अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इसराइल ने जुमे की सुबह गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। इसराइल की डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में 2 सुरंगों और 2 हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया। इसराइल ने इस ऑपरेशन को द स्ट्रॉन्ग हैंड नाम दिया। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा से भी हमास ने भी इसराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद सदर्न इसराइल में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। इजरायली फौज ने इसे 2006 के बाद सबसे बड़ा रॉकेट हमला बताया। उन्होंने इसके लिए फलस्तीनी ग्रुप हमास को जिम्मेदार ठहराया। ये कार्रवाई लेबनान से इसराइल पर हुए रॉकेट हमले के जवाब में की गई। साउथ लेबनान से हुए हमले में 34 से ज्यादा रॉकेट इसराइल की तरफ छोड़े गए थे। इनमें से 25 रॉकेट को डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया था। इस हमले में 2 लोग जख्मी हुए थे और कई इमारतों, बैंक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। इसराइल पर हुए रॉकेट हमले के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ मीटिंग की। इसमें उन्होंने कहा था कि हम दुश्मन पर हमला करेंगे और उन्हें हर हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा था कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद बाहरी खतरों के हालात में पूरा इसराइल एक रहेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी मिलिट्री से जुड़े अमेरिका और नाटो के क्लासिफाइड वॉर डॉक्यूमेंट्स हाल ही में सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। बाइडेन हुकूमत ने इसकी जानकारी दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर और टेलीग्राम पर यह वॉर प्लान लीक हुआ था। इन प्लेटफॉर्म्स के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रूस में रहने वाले हैं। अब पेंटागन ने इस लीक को लेकर जांच शुरू कर दी है। ये डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचे, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि रूस के कई सरकारी मीडिया चैनल्स पर इसकी स्लाइड्स शेयर की जा रही हैं। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक लीक होने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कई बदलाव भी नजर आए हैं। इसमें जंग में मारे गए यूक्रेनी लोगों के आंकड़े बढ़े हुए थे, तो वहीं रूसी अफवाज की तादाद को कम करके दिखाया गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह बदलाव रूस की जानिब से गलत जानकारी फैलाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मौजूद वेपन डिलीवरी, फौजी ताकत और दूसरे खुफिया जानकारी से जुड़ी तस्वीरों का लीक होना अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के सिक्योरिटी सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी की जानिब इशारा करता है। बाइडेन हुकूमत लगातार इन डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जुमेरात की शाम तक वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। दुनिया के दूसरे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लोगो को फिर से बदल दिया। उन्होंने 3 दिन पहले नीली चिड़िया हटाकर एक कुत्ते को लोगो बनाया था। हालांकि ये बदलाव सिर्फ वेब वर्जन पर किया गया था, ऐप पर नहीं था। अब नीली चिड़िया वाला लोगो फिर से वापस आ गया है। वेब और ऐप दोनों पर यह लोगो नजर आ रहा है। लोगों में बदलाव के बाद क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन में करीब 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्क्स और जैक्सन पाल्मर ने 2013 में बिटकॉइन जैसी दीगर क्रिप्टो करेंसियों का मजाक उड़ाने के लिए डॉग कॉइन की शुरुआत की थी। मस्क कई मौकों पर इसे अपनी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी बता चुके हैं। मस्क ने डॉग कॉइन के सपोर्ट में फरवरी 2022 में कई ट्वीट किए थे। उस वक्त उन्होंने पहले ट्वीट में सिर्फ डॉग ही लिखा था। दूसरे ट्वीट में मस्क ने लिखा था कि डॉग कॉइन लोगों का क्रिप्टो है, नो हाई नो लो ओनली डॉगी। इसके बाद इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत उछलकर 5 सेंट हो गई थी। मस्क के ट्वीट से पहले ये 3 सेंट पर ट्रेड कर रही थी। आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो यकीनी तौर पर जानता है कि चीन के पास कोरोना वायरस की
असल के बारे में मजीद मालूमात हैं। ये कहते हुए तंजीम ने चीन से अपील की है कि वो मज़कूरा मालूमात को जल्द से जल्द शेयर करे। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियेसस ने जेनीवा में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि चीन के पास मौजूद मालूमात को जाने बगैर कोरोना से मुतालिक तमाम बातें क़यास आराइयाँ हैं। उन्होंने कहा कि WHO कोरोना की इब्तिदा के हवाले से यही मौक़िफ़ है, यही वजह है कि हम चीन से इस पर ताउन करने को कह रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर बीजिंग मुकम्मल डेटा फराहम कर दे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये कोरोना किस तरह फैलना शुरू हुआ। ख्याल रहे कि कोरोना के पहली बार नमूदार होने के 3 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद ये बहस जारी है कि वबा की इब्तिदा कैसे हुई। ये मसला साइंसी बरादरी और यहाँ तक कि मुख्तलिफ अमरीकी सरकारी एजेंसियों के लिए भी तनाज़े का बाइस बना हुआ है। एक तरफ ये कहा जाता है कि वायरस कुदरती तौर पर जानवरों से इंसानों में फैला, जबकि दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ये वायरस वुहान की लेबोरेटरी से लीक हुआ। ताहम चीन ने इस दावे की तरदीद की है। WHO की तकनीकी सरबराह मारिया वानकर ने जुमेरात को साफियों को बताया था कि नए आदाद व शुमार ने इशारे फराहम किए हैं, लेकिन कोई वाज़े जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि डेटा 3 साल से ज़्यादा पहले जनवरी और फरवरी 2020 में जमा किया गया था, जिससे शेयर किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मालूमात और आदाद व शुमार के बगैर हमारे लिए ठोस जवाब देना बहुत मुश्किल है और फिलहाल हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि वबाई बीमारी कैसे शुरू हुई। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 6050 नए मामले सामने आए, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी 28,303 हो गया। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमे को सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के वज़राए सेहत के साथ एक मीटिंग की। मांडविया ने कहा कि रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के वज़राए सेहत के साथ इस रिव्यू मीटिंग के दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड कवायद पर अमल करने को लेकर बातचीत हुई। हमें मोहतात रहना होगा और डर नहीं फैलाना है। मांडविया ने कहा कि हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, घबराने की नहीं। फिलहाल ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मुल्क में फैल रहा है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले 4 जुम्मे को कोविड एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप ने भी एक रिव्यू मीटिंग की थी। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमे को कौमी दारुल हुकूमत में गैर मुतअद्दी बीमारी और दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए कर्तव्य पथ पर वैकाथॉन की क़यादत की। आलमी यौम सेहत के मौके पर सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने यहाँ वैकाथॉन का इनेकाद किया था। इस मौके पर सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी मौजूद थी। इस तकरीब का एहतमाम हेल्थ फॉर ऑल के मरकजी मौजू के तहत किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर देश और विश्व के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत नारे के साथ देश का हेल्थ सेक्टर बदल रहा है। विश्व का हेल्थ सेक्टर बदलने में हिंदुस्तान अपना दायित्व अदा कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारी विरासत है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान देश हेल्थ सेक्टर में विश्व के लिए अपना दायित्व अदा कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, द मेन फोकस इज टू अचीव गुड हेल्थ। हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि वो गुड हेल्थ पे अपना ध्यान दे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू एडमिनिस्टर सच थिंग्स जिनसे हमारा हेल्थ अचीव हो। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मारूफ ताजिर गौतम अडानी के ताल्लुकात पर सवाल उठाए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से जारी की गई एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में मोदी और अडानी के ताल्लुकात की हकीकत बयान की थी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि मोदी जी अडानी को बगैर तजुर्बे के भी हर प्रोजेक्ट फराहम कर देते हैं। वीडियो में राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह मोदी हुकूमत ने अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट की देखभाल का ठेका दिया, जबकि उसके पास इस काम को करने का कोई तजुर्बा नहीं था।
पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए। नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज करने के प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। फरवरी 2019 में सरकार के नजदीकी अडानी समूह को पीपीपी मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये खबर ध्यान देने वाली इसीलिए है क्योंकि अडानी समूह के पास हवाई अड्डों के संचालन या प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। ये कहानी मित्र काल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है उसके बारे में सबूत देखकर मैंने सच्चाई, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। मेरे दिमाग एक्सपंज कर दिए गए। ये देखिए रिश्ता। फोटो है सर, वो पोस्ट नहीं। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। एयरपोर्ट उद्योग इस देश का सनराइज इंडस्ट्री है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश के हवाई अड्डों पर नियंत्रण का अर्थ है देश के संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। ये है एयरपोर्ट्स का अदानी द्वारा असली कब्जा। यूपीए सरकार के लिए हवाई अड्डों के निजीकरण का विचार उनके बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए निजी निवेश लाना था, जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिले। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रो बिजनेस हूं, मगर मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं और मैं जादू के खिलाफ हूं। कौन सा जादू? 609 से 2 का जादू, 4 से 14 का जादू, 0 से 6 का जादू। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र पर लागू नहीं होता। उन्हें जमीन, समुद्र, आसमां सब कुछ है। एक व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट कभी नहीं चलाया, जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है, उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पकड़ दिए गए। सरकार झुक गई और अडानी समूह के पक्ष में नियम बदल दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने से पहले और बोली लगाने के बाद हवाई अड्डा क्षेत्र में पूर्व अनुभव की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए? नियम था कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट दिए जाए। ये 6 हवाई अड्डा विकास परियोजनाएं हाईली कैपिटल इंटेंसिव हैं और इसमें प्रोजेक्ट फेलियर्स होने की संभावनाएं भी हैं। और यदि कोई परियोजना विफल होती है तो विफल परियोजनाओं को लेने के लिए अन्य सक्षम बोलीदाता उपलब्ध होने चाहिए। एक और सवाल, जब ये निर्णय लिया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग सब ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ये निर्णय गलत है। इनके ऑब्जेक्शन को किसने ओवरटर्न किया और क्यों? जो कंसेशन 30 साल का था उसे 50 साल का क्यों किया गया? और जो रेवेन्यू मॉडल था उसको क्यों बदला और किसने बदला? आखिरी जादू, मुंबई एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स के सोने की चिड़िया। मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर पर एजेंसी का दबाव, सीबीआई, ईडी, और जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट्स के ऑपरेटर अदानी जी को एयरपोर्ट ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही एजेंसीज उनको क्लीन चिट दे देती। मैंने ये सारे मुद्दे उठाए और ये सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी
की कविता की अगली 2 पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सच्चाई बोलना, सच्चाई का सामना करना हमारे देश की हिस्सा। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान हर हुकूमत ने कुछ ना कुछ सीख ली है। राजस्थान हुकूमत ने ये सीखा कि सेहत के शोबे में किस तरह की सहूलतें देनी चाहिए, जबकि बीजेपी हुकूमतों ने कोरोना वबा के दौरान कुछ भी नहीं सीखा, जबकि कोरोना के फंड्स का बाज़ाब्ता गलत इस्तेमाल किया गया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और हेल्थ फॉर ऑल आज का उद्देश्य है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी तो हमारे प्रसादी लाल मीणा जी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, इन्हीं के इलाके में राहुल जी ने गहलोत साहब से पूछा, चिरंजीवी योजना के विषय में एक बात हो रही थी कि इसका अगला कदम क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राइट टू हेल्थ इसका अगला चरण होगा। पूरे विश्व में 2-2.5 साल सबके कैसे गुजरे ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हर परिवार ने कुछ न कुछ खोया, किसी का व्यापार, किसी की परिवार के सदस्यों की क्षति हुई। हर सरकार ने, हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने, हर समाज ने कोई ना कोई सीख ली उस अवधि से। राजस्थान सरकार ने बड़े गर्व के साथ हम आपको बता रहे हैं जो सीख ली वो ये थी कि खर्च कहां करना है, बजट कैसे बनाना है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए राज्य की, किस तरह की सेवाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देनी चाहिए लोगों को। यहीं कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिकता थी वो आपको दिख जाएगा। हजारों करोड़ का एक आलीशान कोठी बन रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, पार्लियामेंट बन रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट आपने देखा। हर सरकार की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। कुछ सरकारों ने, जैसा मैंने आपको कहा, सही पाठ सीखे उन 2.5 सालों में। वो 2.5 साल बड़े दर्दनाक थे, पीड़ादायक थे। राजस्थान की जनता, एक उत्सव का माहौल है जब से चिरंजीवी योजना वहां। आज विश्व स्वास्थ्य रोडरेज केस 1988 में 10.5 महीने की सजा काटकर बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां बीते दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, वहीं आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 9 बार के एमएलए, 3 बार के एमपी और पिछड़ों के चैंपियन, सच्चाई की आवाज़ मल्लिकार्जुन खड़गे से आज मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। वो पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीती शाम अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर को अपलोड किया था। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा था कि आज नई दिल्ली में अपने मेंटर राहुल जी और दोस्त और मेरे गाइड प्रियंका जी से मुलाकात हुई। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं, मेरे सभी खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे कायदीन के लिए मेरी मोहब्बत न कम होगी और ना ही उनको लेकर मेरी अकीदत झुकेगी और ना 1 इंच पीछे हटेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में कांग्रेस के रवैये को लेकर आज राहुल गांधी को निशाना बनाया। जुमे को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट सेशन में बिना बहस के पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया। अमित शाह ने कहा कि कल ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ। आज़ादी की तारीख में कभी नहीं हुआ कि मुल्क के बजट सेशन में बहस ना की गई हो। अपोजिशन के कायदीन ने ऐवान को चलने नहीं दिया। इसकी वजह राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना था। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तो विपक्ष की भी बात करना चाहता हूं। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश
विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चल नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। भाई ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को लाया। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे, राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही संसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है, राहुल बाबा कौन लड़ता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दोनों हाथ करने के लिए तैयार। सीनियर कांग्रेस लीडर और आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला किरण कुमार रेड्डी जुमे के रोज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पिछले महीने कांग्रेस छोड़ते वक्त कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लाइन का इस्तीफा भेजा था। रेड्डी पहले भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। 2014 में जब यूपीए हुकूमत ने आंध्रा से तेलंगाना को अलग करने का फैसला किया, तब रेड्डी ने मुखालिफत में पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने तब अपनी समय आंध्रा पार्टी बनाई थी और आम इंतखाबात में कैंडिडेट भी उतारे थे। उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। रेड्डी 2018 में वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में लगातार गलत फैसले लिए गए, एक के बाद एक गलत फैसलों के चलते सभी रियासतों में कांग्रेस कमजोर हो गई। एक कहावत है कि हमारा राजा बहुत समझदार है, वो खुद सोच नहीं पाता और किसी की सलाह नहीं सुनता। कांग्रेस में भी ऐसा ही है। Started with nearly my families in 1952, nearly for 60 years plus. My father was MLA 4 times from 1962. I was MLA 4 times. And I never imagined that I'll have to leave the party. My father died very young. In fact, the opposition party were ready to leave the seat for me if I changed party. I said, no, I will continue in the Congress party. Unfortunately, what has happened is, state after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. There is an old saying which says, my king is very intelligent. He doesn't think on his own. He doesn't listen to anyone's advice. I think you understood what I meant. They want authority to control, but they don't want to work hard. They don't want responsibility.
See, if we want to stitch a dress, we'll have to go to a tailor, to good tailor to stitch a dress. We can't ask a barber to stitch a dress because he uses the scissors. दिल्ली शराब पॉलिसी केस में मुलजिम डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जुमे के रोज तिहाड़ से मुल्क के नाम चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तालीम पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उनकी तालीम हुई, लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं, क्या मुल्क के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। मनीष सिसोदिया शराब पॉलिसी घोटाले केस में सीबीआई और ईडी के केस में मुलजिम है। वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वो राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने उनकी अदालती तहवील 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। रामनवमी के मौके पर बिहार और बंगाल समेत मुल्क के कई शहरों में फिरका वाराना तशद्दुद भड़क उठा और पुलिस को अमन अमान बरकरार रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। दरअसल यूपी के आगरा में एक सनसनीखेज मामले का इंकशाफ हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां हिंदू महासभा के ओहदेदारों ने फिरका वाराना तशद्दुद भड़काने के लिए खुद ही गाय ज़ुबह करा दी। इसके बाद गांवकुशी के मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए हंगामा आराई भी की। ताहम पुलिस ने इंकशाफ किया कि गांवकुशी के इस वाक़े में खुद हिंदू महासभा मुलविस है। रिपोर्ट के मुताबिक आगरा के एतमादुद्दौला थाने इलाके के गौतम नगर में वाक़े गुफा के नज़दीक गांवकुशी की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस का वाज़ेह तौर पर कहना है कि यह साजिश अखिल भारत हिंदू महासभा के ओहदेदारों ने की थी। पुलिस ने महासभा के कौमी तर्जुमान संजय जाट को कलीदी मुजीब करार दिया। इसके अलावा कुछ कारकुन भी साजिश में शामिल थे। रामनवमी पर गाय का गोश्त बरामद होने पर इलाके में कशीदगी फैल गई थी, जिसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में एतमादुद्दौला की रिहायशी, रिजवान आलमगंज की रिहायशी, नकीम वेजू और लोहा मंडी के रिहायशी शानू को नामजद भी करा दिया गया। डीसीपी लाइन सूरज राय ने बताया कि तहकीकात करने पर कई हकायक सामने आए। 2 मुलजिमीन सैयद पाड़ा के रिहायशी इमरान कुरैशी और शानू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नामजद मुलजिमीन का गांवकुशी से कोई लेना देना नहीं था। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान संजय जाट का कहना है कि उसे और उसके दूसरों को साजिशन फंसाया गया और ये लोग तो गांवकुशी की इत्तला मिलने पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि महासभा इस मामले में मुश्तहिल तहरीक चलाएगी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून के एक इलाके में एक घर में शदीद आग लगने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया सिलेंडर फटने से पेश आया। इस हादसे में 2.5 साल की अधीरा, 5.5 साल की सौजल और 9 साल के समृद्धि और सोनम की जान चली गई। प्रयागराज में उमेश पाल कत्ल मामले के बाद एक बार फिर बमबाजी हुई। बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट कायद विजय लक्ष्मी चंडेल के बेटे पर झुंसी इलाके में बम से जानलेवा हमला किया गया। उनकी कार पर 2 बम मारे गए। उनके बेटे विधान सिंह हमले में बच गए। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अलजज़ायर की एक मस्जिद में अजीब वाक़या पेश आया, जहां एक बिल्ली नमाज तरावी पढ़ाने वाले इमाम साहब के कंधे पर जाकर बैठ गई। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बिल्ली को इमाम में मस्जिद के कंधे पर बैठा देखा जा सकता है, जबकि इमाम साहब नमाज की क़िरात कर रहे हैं। इमाम साहब भी बिल्ली के साथ शफ़क़त से पेश आए। उन्होंने बिल्ली को कुछ नहीं किया। बिल्ली ने इमाम में मस्जिद के मुंह से अपना मुंह लगाया और इमाम के रुकू में जाने से थोड़ी देर कबल बिल्ली खुद ही उनके कंधे से उतर गई। इस वीडियो पर ट्विटर और फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 138 साल बाद एक खानदान में लड़की की पैदाइश हुई। 1 सदी से ज्यादा का इंतजार के बाद बिलाखिर एक बच्ची ने इस खानदान में जन्म लिया, जिसके साथ ही घर वालों की खुशी की इंतहा नहीं रही। कैलिडोनिया मिशिगन अमेरिका में रहने वाले क्लार्क खानदान में 1885 से अब तक एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। आखिरकार कैरोलिन और एंड्रियो क्लार्क के घर हाल ही में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस पर पूरा खानदान खुशी से झूम उठा।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।